अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज एक वीडियो का जिक्र करेंगे, सोशल मीडिया पे चल रही है, और साथ कुछ वो बातें भी करेंगे कि हमारे जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ता है। और इसके साथ ही तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया हुआ है, वो भी लोग पूछ रहे हैं कि ये तुर्की पे ज़ल्ज़ला क्यों आया, ये अज़ाब क्यों आया। इस पर भी कुछ ना कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, मुझे भी व्हाट्सएप पे मिली। और वो वीडियो थी कि पाकिस्तान में जो मजहबी, आपने देखा है, नफ़रत जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, उसी वजह से उन साहब ने ये वीडियो बना के अपलोड की। और मेरा ख्याल था कि मैं उनकी ऑडियो सुनवाऊंगा, और मैंने तैयारी भी कर ली थी, तस्वीर लगा दूंगा पीछे। मगर बाद में जब मैंने उस वीडियो को सुना तो उसमें कहा उन्होंने कि ये वीडियो फेसबुक वगैरह पे न डालें। तो उनकी इस बात का एहतराम किया, लेकिन मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात पे आज इसलिए बताऊंगा कि आज पाकिस्तान के जो हालात है इतने ख़तरनाक क्यों हुए, इतने तकलीफ दे क्यों हुए, और यहाँ पे वो कौन से ऐसे मामलात है जो अभी तक हम ठीक करने में नाकाम रहे। मजहबी नफ़रत में इजाफा, लोगों के जो मजहबी हकूक़ है उन पे जो आप देखती है ऑडियो वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पे नज़र आती है, वो सबके सामने। और वहाँ पे जो समझदार लोग हैं वो तो इन चीज़ों के बारे में कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, मगर हमारे माशरे में आज भी जहालत बहुत ज़्यादा है। उसका अंदाज़ा आप कल के इंतखाबात से भी लगा सकते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में जो लोग भी गए वोट डालने के लिए, उसमें सबको नज़र आ रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है वह इस काबिल नहीं है कि ये मुल्क चला सके या पाकिस्तान के हालात दुरुस्त कर सके। अगर 90,000 वोट ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को पड़े हैं, तो 50-55,000 उन लोगों को भी पड़े हैं जो आप सबके सामने अरसा दराज से मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने यहाँ से सोचा कि पाकिस्तान में जहालत जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। आप जो मर्ज़ी कर ले, मैं जितने मर्ज़ी प्रोग्राम कर लूँ, इसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते। जो वीडियो का जिक्र हो रहा था उसमें यह था कि पिछले दिनों कोई ऐसे वाक़यात पेश आए पाकिस्तान में जिसमें जो अहमदी हैं वो मुतासर हुए, और इसी सिलसिले में उन साहब ने वीडियो बनाई थी। और उनका ये कहना था कि मैं अहमदी तो नहीं हूँ, मगर मेरे ख्याल में ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, ये ज़्यादती हो रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीमात नहीं है कि आप इस तरह लोगों को कत्ल करें, या लोगों को कोई बाइक पे जा रहा है तो उसको रोक के उसको कहे कि आप का नाम क्या है। ये वीडियो में बताया गया बाकायदा तौर पर, तो वो जब अपना नाम बताएं तो साथ अहमद लगाओ, तो आप जी अहमद नहीं लिख सकते। आम शहरी जो है वो इस तरह के ऑर्डर जारी कर रहा है। अब अंदाज़ा लगाए कि माशरे की ये हालत है कि पाकिस्तान को हमने वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पे इंसानियत भी शर्मा जाती है, और हमें ये तालीम दी गई कि आप जितना पाकिस्तान का नुकसान कर सकते हैं वो करें। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नुकसान तो करते ही हैं, उन्होंने माशरे को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, खाली नारे लगाते रहे, मगर पाकिस्तान की हालत दुरुस्त ना हो सकी। मजहबी नफ़रत में इजाफा हुआ, और आज आप देख लें कि मजहबी नफ़रत की वजह से कितने लोग जान से जा चुके हैं। ये नहीं कि ये मजहबी नफ़रत सिर्फ अहमदियों के लिए या दूसरे लोगों के लिए मुश्किल का सामना उनको है, इनके अपने लोगों के ऊपर भी इसी तरह से झूठे मुकदमात बनते रहे। इमरान खान तक के ऊपर, शेख रशीद तक, और भी लोगों के ऊपर इस तरह के मुकदमात फिर बनते रहे। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में मज़हब के नाम पर भी झूठे मुकदमात बनाए जाएं, वहाँ पे अल्लाह ताला किस तरह खुश हो सकता है, किस तरह वहाँ पे सुख या चैन आ सकता है। उसकी अभी बात करते हैं कि कल एक खबर जिस तरह चल रही है कि लोग मैंने भी बताया था 150 के करीब लोग जान से चले गए। और जब मैंने इस पर रिसर्च की तो ये तो बेशुमार पाकिस्तानी है जो मुल्क छोड़ के बाहर आ रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुझे हैरानगी हुई कि कोई यूनान में आ रहा है, कोई तुर्की आ रहा है, कोई ईरान आ रहा है, कोई ये मोरक्को से आ रहा है यूरोप की तरफ, कोई
लीबिया से इटली की तरफ जिस तरह कश्ती डूब गई, इस तरह पाकिस्तान से लोग हजारों की तादाद में पाकिस्तान छोड़ के बाहर आ रहे हैं। अब ये वही लोग हैं, इनमें शामिल भी हैं। अगर थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाइए, नई नस्ल है, इसमें ज़्यादा दूसरी उम्र के भी लोग होंगे जो वहाँ पे कहते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है, मगर इनकी सोच ये है कि हम यूरोप के ममालिक में चले जाएं और यूरोप में जाके ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि यहाँ आपको एक चीज़ का खुद भी सोचना चाहिए कि अगर आप अपने मुल्क को अच्छा नहीं बना सके, आपने तो सब ने ये दावा किया वहाँ पे जो लोग भी मुल्क छोड़ के आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी मुल्क बना के तो यहाँ पे इस्लामी तरीके के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर आपको वहीं रहना चाहिए था। फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि अगर आपने इतनी मेहनत करके आइन में तब्दीली की, वहाँ पे अहमदियों को काफिर करार दिया, फिर ज़ियाउल हक ने भी किया, इतनी मेहनत के साथ पाकिस्तान बनाया, इतनी मेहनत आपके उलमा ने की, इतनी मेहनत आपके जो डिक्टेटर थे उन्होंने की, इतनी मेहनत भुट्टो ने की, उसने 90 साला मसला हल करके आपको एक ऐसा मुल्क बना के दिया जो मेरा ख्याल है कि बकौल आपके लीडरों के कि इस तरह हम एक वो क्या है कि इस्लामी रियासत बने हैं और एटमी कुव्वत भी है, सब कुछ बताते हैं, उसके बावजूद लोग क्यों बाहर आ रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के क्यों आ रहे हैं, एक सवाल है। एक तरफ आपके उलमा जब वहाँ पे कहते हैं कि ये जनाब फ़लाँ मुल्क के काफरों के मुल्क से ये फ़लाँ चीज़ आई है, आप इस्तेमाल ना करें, और वहाँ पे आप नारे लगाने शुरू कर देते। ये एक सवाल है जो मैंने सोचा आपसे भी पूछते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हुआ ये है कि पाकिस्तान के हालात पहले ठीक थे, और जब से ये आइन में तब्दीली इन लोगों ने की, लोगों के हकूक़ जो मजहबी भी थे वो वहाँ पे उनको नहीं दिए गए और उनको परेशान किया गया, उसके बाद आप देख रहे कि पाकिस्तान की क्या हालत है। पाकिस्तान दिन ब दिन कहाँ पहुँच गया, ये लोग क्यों मुल्क छोड़ के आ रहे। मुझे जब इस पर थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ लोगों से बातचीत करने का, वो कहते जी वहाँ पे है ही कुछ नहीं, इतनी गुर्बत है कि वहाँ भूख से भी मर जाना है, तो क्यों ना वहाँ से निकल आए। अब यूरोप में जब इन्होंने देखा कि ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पे हम संभाल नहीं सकेंगे, इंग्लैंड में भी गैर कानूनी तौर पे, तो इन्होंने भी फौरी तौर पर ऐसे कवानीन बनाने शुरू कर दिए कि इन सब लोगों को अफ्रीका भेजा जाएगा, इनको यूरोप में नहीं रहने दिया जाएगा। ज़ाहिर है उन्होंने भी देखा कि लातादाद लोग जब उनके मुल्क, ये सिर्फ ये पाकिस्तानी नहीं आ रहे, काफ़ी मुल्कों के आ रहे, इंडियन भी आ रहे, बंगाली भी आ रहे, अफ़गानी भी आ रहे, और भी मुल्कों के लोग आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि हम अपने मुल्क में क्यों नहीं अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह है कि हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने वो मुल्क छोड़ा ही नहीं रहने के लिए। उन्होंने ये सोचा कि इस मुल्क में हमारे जो लोग हैं अपने ख़ानदान के, वो बस ज़िंदगी अच्छी गुजारे, दूसरे लोगों के लिए उन्होंने ऐसे मौके ही नहीं, ऐसे हालात ही नहीं पैदा किए कि जिसकी वजह से लोग वहाँ के सुख चैन की ज़िंदगी गुजार सकें। ये बड़ा एक अहम सवाल है वो पाकिस्तान छोड़ने। कभी मैं रात ही बात कर रहा था किसी से, मैं कभी जर्मन या कोई यूरोपियन भी इस तरह कश्ती में डूबते आपने सुने कि दूसरे मुल्क में जाते हैं, इनके पास खुदा के दिया सब कुछ है, हर चीज़ है, ये आपकी तरह नारे नहीं लगाते, खाली ये काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं। यूरोपियन उन्होंने अपने मुल्क ऐसे बना दिए कि जहाँ हर बंदे को बुनियादी सहूलत मिल रही है। हमने बुनियादी सहूलत तो किसी को नहीं दी, दूसरे के मज़हब में अपनी टांग अड़ाते रहे, दूसरे के फ़िरके में टांग अड़ाते रहे। ये लोग ये चीज़ें नहीं करते, ये देखते हैं कि आज लोगों के मसाइल क्या हैं, लोगों के मसाइल हल करने के लिए ये गवर्नमेंट आती है। हमारी गवर्नमेंट आती है लोगों को कोई मसाइल पैदा करने के लिए, हमारे सियासतदान आते हैं कि लोगों के लिए मसले पैदा किए जाएं। आप देखिए आए दिन वहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए, टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहाँ पे सच और हक की बात की जाती है।
जी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा आए दिन वहाँ पे कभी खुद ही ये लोग धमाके करा देते हैं, कभी ये ऐसे-ऐसे काम करते हैं, आटा शॉर्ट कर दिया, चीनी गायब कर दी, पेट्रोल गायब कर दिया। ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये मसले ख़त्म करते आपको नज़र नहीं आएँगे। हर आके तकरीर यही करता है। पिछले दिनों एक सियासतदान बहुत बड़े हैं, क्या नाम लेने इन बदबख्तों के, वो बता रहे थे कि हमारा फिर चूरन नहीं बिकता अगर हम झूठ ना बोले। उम्र इनकी 70-70 साल है और बगैर झूठ के ये चल नहीं सकते। और यही वो लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जिनके बड़े कहते थे कि फलां मुसलमान नहीं है, काफिर है, फलां काफिर है, और इन सब की अपनी हालत जो है वो काफिरों से बदतर है। अगर आप मैं नहीं कहता, ये हमारे प्रोग्रामों में आपके उलमा के कहते हैं कि इनकी हालत जो ठीक नहीं है, ये इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं, इंसानियत से दूर जा चुके हैं। ये लोग इस्लाम सिखा रहे थे आपको, ये आपको इस्तेमाल कर रहे थे कि फलां को मार दो तो आप जन्नत में चले जाएंगे, आप फलां को मार दो। जन्नत में तो नहीं गए, लेकिन पूरा मुल्क जहन्नम में पहुंचा दिया आप लोगों ने। बड़े माजरत के साथ, आपको अगर बातें बुरी भी लगे, लेकिन जो हकीकत है मैं वो आपको बयान कर रहा हूं। अब आप देखिए कि वहां पे जिस तरह रोजाना आपको यहां तक आपको खबरें मिलती हैं हमारे से भी और इधर उधर से भी, कि हमारी अदलिया जो जज हैं, जो सबसे बड़ी अदालत है, उसके जज जो हैं उन पर इतमाद नहीं किसी को। आप सोच सकते, उनके ऊपर भी इतमाद नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? ये इस्लाम है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं, क्या ये कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान बनेगा? जो चीज़ कायदे आज़म ने कही थी वो आपने छोड़ दी। इससे पहले जो इस्लाम ने की थी, उसे जो वीडियो में ये भी मुख्तसर था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात थी उससे आप दूर हो गए। उन्होंने तो हर एक के लिए ऐसे मौके पैदा किए, चाहे वो किसी मज़हब से था या वो मुसलमान नहीं भी थे, कि उनको हर किस्म की सहूलत देने की कोशिश की, क्योंकि वो पूरी इंसानियत के लिए आए हुए थे। और आप उन लोगों पर ही हमले कर रहे हैं जो, मेरा ख्याल है अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकले तो सबसे ज़्यादा इस्लाम की खिदमत वही करते नज़र आएंगे आपको। अभी मुझे कल पता चला कि तुर्की में जो ज़लज़ला आया है, वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो जाके खिदमत कर रही है। और ये सबको तौफीक नहीं मिलती। आप अंदाज़ा लगाए कि पल्ले से मेहनत करके अपना टाइम दे के वहाँ पे खिदमत करने के लिए गए हुए हैं। तुर्की वालों ने तो नहीं किसी ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, किस मज़हब से हैं। वहाँ पे इंसानियत की खिदमत के लिए उन लोगों को ज़रूरत है, ऐसे लोगों की। तो ये हालात जो बने हुए हैं, पिछले दिनों इसी तरह एक वीडियो भी जारी की गई कि जनाब वो तुर्की में जो है ह्यूमैनिटी फर्स्ट के ज़रिए ये होने वाला, वो होने वाला। मुझे पता चला रोज़ाना बेशुमार भूखे लोगों को खुद खाना बना के तो खिलाया जा रहा है, जब मैंने अपने तौर पे पता किया। और यूरोप पूरे से दुनिया से लोग जा रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। उनको आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो कुर्बानी इस तरह दी जाती है, पैसे की भी है, वक़्त की भी, हर चीज़ की कुर्बानी है। कितने लोग हमारे हैं जो ये काम कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान में जो चीज़ें कोई दूसरा मुल्क भी दे गरीबों के लिए, वो भी खा जाते हैं, वो भी नहीं उन तक पहुँचती। और नारे हमारे लबैक या रसूल अल्लाह। उनकी तालीमात तो पढ़ो कम से कम। आप अगर इस्लामी तालीमात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताई, अगर वो पढ़ लें तो आपका हमसाया भी भूखा ना सोए। मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। कितने लोग हमारे हैं जो इस तरफ तवज्जो देते हैं, सड़कों पे आके हम नारे लगा के तो समझते हैं हमारे मसले हल हो रहे। इस तरह नहीं मसले हल होते, ना इस तरह की तबलीग होती है। अपनी अखलाकी हालत से अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है कि लोग आपसे मुतासर होकर पूछे कि जनाब आप किस मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, आप कौन सी तालीम पे चल रहे हैं। जिस तालीम पे पाकिस्तानी कौम निकल पड़ी है, जिस तरह ये दूसरों मुल्कों में खज्जल ख़राब होते हैं, जिस तरह ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, जिस तरह हालात आप देख रहे हैं, कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं पे, ये सोशल मीडिया पे जाए तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे आपको ये समझ नहीं आती कि हम गलत जा रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं कि हम अपनी आवाम के लिए ऐसे रोज़गार मुहैया कर सके, क्योंकि किसी ने भी इस तरह तवज्जो नहीं दी कि आवाम को हलाल रोज़गार मुहैया किया जाए। हर बंदे ने 2 नंबर तरीके के साथ, तो आप सुबह से शाम तक टीवी लगा ले, कोई प्रोग्राम लगा ले, सुबह से शाम तक आपको
सिर्फ मिलेगा झूठ। आप सच बोले, आज ही एक रिटायर्ड जनरल, वो उनको पकड़ लिया, उठा के ले गए, 80 साल के हैं पाकिस्तान में। ये वहां पे हो रहा है। उनको वहां पे जाके तशद्दुद करे कि जिस तरह वो जवेद अली के साथ किया कि आप प्रोग्राम क्यों करते, आप सच क्यों बोलते, आप झूठ बोले। उनको मारेंगे कि आप झूठ बोले। इसलिए नहीं पकड़ा कि आप सच बोले, इसलिए बोला कि आपने जो सच बोला है वो क्यों बोला है। फिर आप मुझे बताइए कहाँ इस्लाम है, कहाँ फिर इंसानियत है। ये चंद चीज़ें मैंने इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज की हैं कि हमें पाकिस्तान वही बनाना होगा जो कायदे आज़म का पाकिस्तान। बारहा दफ़ा बताता हूँ, ऐसे आइन की आपको समझ ही नहीं आती, ना अदालतों को आती। कभी 9 जज होंगे, कभी 5 जज होंगे आइन की समझ करने के लिए। गवर्नर को समझ नहीं आ रही, सदर को समझ नहीं आ रही, वो चीफ इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही, वकुला को समझ नहीं आ रही। फिर मुझे बताइए क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि वो आइन आपको जो आपने उसमें तब्दीलियां करके लोगों के मजहबी हुकूक जो है उस पर डाका डाला हुआ है। अगर आप एक चीज़ है, आप समझते जी आप बेहतरीन मुसलमान हैं, आपको वहाँ पे तमाम ऐसे कवानीन फिर ख़त्म करने चाहिए। अपनी अखलाकी हालत से दूसरों को मुतासर करना चाहिए। अपनी अखलाकी हालत से बताइए, जिन लोगों को आप कहते हैं कि काफिर हैं, उनको बताइए जी हम आपसे बेहतरीन मुसलमान। फिर वहाँ पे आपको सच बोलना पड़ेगा, वहाँ पे कवानीन का ख्याल रखना पड़ेगा। मगर ये करेगा कौन? जहाँ आप देखते हैं कि आपकी अखलाकी हालत कमज़ोर है, वहाँ पे ऐसे कानून बना के जब आप डाका डालेंगे, अभी यही हो रहा है ना पाकिस्तान में। लोग कह रहे जी इमरान खान ठीक है, फर्ज करे कल 90,000 ने कहा इमरान खान ठीक है, मगर जो थोड़े है वो कह रहे कि आपको हो इमरान खान गलत है, आप पे केस बना देंगे। आप अंदाजा लगाए कि जो बंदा भी बात ठीक करेगा उसके ऊपर केस बन जाएगा। और यही चीज़ वो कहते हैं जो जिनको आपने काफिर कहा हुआ है। वो कहते हैं कि आप हमारी बात तो सुने, आप बजाय उनकी बात सुनने के उनके लिए ऐसे कवानीन बना देते हैं। और असूल तो ये होना चाहिए कि हर बंदे को वहाँ पे बातचीत करने का मौका दे। अपनी भी आप दावत जो है पेश करें कि हमारी ये जो इस्लामी तालीम है हमें ये चीज़ें देती हैं, शायद उससे ये भी इंसानों में शर्म आ जाए कि जो आप में कमज़ोरियाँ दूसरों से सीख सकें आप। ये बड़ी एक अहम चीज़ है। ये नहीं होता कि मैदान में एक पहलवान की टांगे बांध के तो दूसरे को कहो कि जो मर्जी करते रहो, इसको मारते रहो, जो मर्जी गालियां इसके ऊपर बकते रहो। हो सकता है आप उसका मुंह खोले, वो आपको दुआएं देनी शुरू कर दे। हो सकता है वो आपको प्यार से समझाना शुरू कर दे। उससे आप समझें आपकी नस्लों की अखलाकी हालत बदल जाए। ये बड़ी अहम चीज़ें है। और ये आपको मैं बता दूं कि मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप जाकर पाकिस्तान में सच्ची बात करें, और आपको अगर जेल में ना डाल दे तो जो मर्जी कह दे, आप उनके साथ झूठ बोले। जिस तरह मरियम आके सुबह, राना सनाउल्लाह, वो शाहद खां और दूसरे तीसरे जितने भी हैं आके झूठ बोलते हैं, आप उनके साथ झूठ बोलना शुरू, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो मीडिया जिन इस तरह बोलते हैं, कई चैनल है कोई देखता ही नहीं, उन पता अच्छा सबको ही है कि ये झूठ बोल रहे, मगर वहां पे सच बोलने की हिम्मत नहीं किसी में। तो ये एक इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर हमने इस तरफ तवज्जो नहीं कभी दी। इसलिए हमें ऐसे तमाम कवानीन ख़त्म करने चाहिए। पहले उन लोगों पे नज़र डालनी चाहिए जिन्होंने ये कवानीन बनाए। हम उनको भी कहते हैं वो बंदे के पुत्र नहीं सी है कि वो शराबी, जानी, कबाबी सी। फिर उनके कवानीन को हम कैसे मान सकते हैं? इस्लामी तौर पर उन्होंने कौन सी फिर खिदमत की? तो जनाब सोचिए कि पाकिस्तान की आज ये हालत क्यों है, क्यों पाकिस्तान में लोग जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे। ये तो देख रहे आप कितने लोग बेचारे किस तरह ज़िंदगी बाहर आके गुजारते, आप सोच सकते हैं? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह लोग तकलीफ की ज़िंदगी बाहर आके गुजारते। हम अपने मुल्क में ये कोई चीज़ उनको दे ही नहीं सके। नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही, बेशुमार घर उजड़ गए हैं। अभी जो कल हादसा हुआ उसमें कितने घर उजड़ गए। रात में इतनी तकलीफ में रहा, मुझे नींद नहीं आई ठीक तरह कि जवान बच्चे थे, उनकी वीडियो जब देखी आंखों में आंसू आ। ये हमारे सियासतदान कातिल है, उनके हमारे कवानीन ऐसे हैं जो उनके कातिल हैं।
ये जो भी नुकसान जानी हुआ, कल ये इससे पहले भी होता है, ये सब हमारे सियासतदान हुक्मरान हैं कात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें।